हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप इसे पूरा देखते हो तो आपको 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित ही आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आप अच्छे से याद कर ले, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और फिर है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? मेजर क्वांटम, विलियम ईडन, पैट्रिक लॉरेंस, जेडी हॉल। तो दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पैट्रिक लॉरेंस। क्या दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस या पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना किस सीमांत प्रांत के प्रशासनिक के अंतर्गत आता था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना किस सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में आता था? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तरी पश्चिमी। क्या दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी, यानी 1857 की क्रांति के समय राजपूताना यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश के नियंत्रण में आता था। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? अजमेर, देहरादून, भोपाल व आगरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आगरा। यानी 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय क्या था? आगरा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? क्या दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कर्नल डिक्सन, पैट्रिक लॉरेंस, कोलविन या सावर्स। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोलविन। कौन था दोस्तों? कोलविन, यानी जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कोलविन। कौन था दोस्तों? कोलविन। ठीक है, फिर दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन, 1858 की क्रांति के समय यानी कि राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित था? यानी कि जो 1858 ईस्वी में जो यानी कि क्रांति हो रही थी उस समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था माउंट आबू। यानी कि क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1857 में। लेकिन जो 1858 आया था तब उस समय क्रांति के समय राज्य का एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये क्वेश्चन है माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, फिर है 1857 की क्रांति के समय राज्य में कितनी अंग्रेज सैनिक छावनियाँ थी? क्या दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय राज्य में कितनी अंग्रेज सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 6। कितना होगा? 6। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 6 छावनियाँ थी। ठीक है, उस टाइम कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सैनिक छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि किस छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं
लिया था। एरनपुरापाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर व नसीराबाद अजमेर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ब्यावर अजमेर, यानी ब्यावर अजमेर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों। फिर अखिल भारतीय स्तर पर संगठित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? यानी अखिल भारतीय स्तर पर संगठित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 अप्रैल 1857, 15 अप्रैल 1857, 10 मई 1857 या 31 मई 1857। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857। अब देखो अखिल भारतीय स्तर पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, ऐसे नहीं कि भारत में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो ऐसे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो यानी कि 10 मई 1857 को भारत में क्रांति का प्रारंभ हुआ था और राजस्थान में 28 मई। ठीक है दोस्तों, 28 मई को राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर संगठित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? झांसी, मेरठ, नसीराबाद या लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नसीराबाद। यानी अखिल भारतीय स्तर पर संगठित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। ठीक है। राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? क्वेश्चन क्या है? राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो जयपुर, अजमेर, बीकानेर व उदयपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर। यानी राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार था? तो अजमेर में। ठीक है। फिर दोस्तों अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर थी? क्या क्वेश्चन है? अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर थी? तो दोस्तों जो इसमें पहला ऑप्शन है 10 राजपूताना राइफल्स, 17 मोटिव मैंस, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 16 राजस्थान इन्फेंट्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हुआ था 15 नेटिव इन्फेंट्री, यानी इसने जिम्मेदारी ली थी। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई मेर रेजिमेंट का नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मेजर सावर्स, कैप्टन हॉकिंस, मॉरिसन्स, लेफ्टिनेंट कॉर्नेल। तो इसका जो सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट कॉर्नेल। यानी अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई रेजिमेंट का नेतृत्व करता कौन था? लेफ्टिनेंट कॉर्नेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी व कमल का फूल, 2 कबूतर व फूल, सफ़ेद झंडा व चरखा, राइफल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रोटी व कमल का फूल। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है दोस्तों। फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो आपको सभी को पता है दोस्तों 28 मई 1857 को, मैंने पहले भी बताया था, और भारत में 10 मई। ठीक है। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर, जबकि भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? सभी को पता है दोस्तों नसीराबाद अजमेर। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ किस सैनिक टुकड़ी द्वारा किया गया? क्या है क्वेश्चन? 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ उसका प्रारंभ किस सैनिक टुकड़ी द्वारा किया गया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेर रेजिमेंट, 17 राजपूताना राइफल्स व राजस्थानी रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था? तो दोस्तों गवर्नर जनरल की विरोधी नीतियाँ, एचजी का मुख्यालय माउंट आबू में होना, अत्यधिक रुकी वर्दी या अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों में अविश्वास। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों में अविश्वास होने लगा था। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा नहीं की थी? ठीक है दोस्तों। न्यूबरी, केविनी, ईडन गोल या स्पॉटिश वुड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ईडन गोल।
क्या दोस्तों, ईडन गोल, इसका जो हत्या की गई वो इसके द्वारा नहीं की गई थी, जबकि न्यूबरी, केवेनी और स्पॉटिसफील्ड इसकी हत्या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। फिर नसीराबाद की विद्रोही सैनिकों का नायक कौन था? जो नसीराबाद के जो विद्रोह हुआ था उसका नायक कौन था? बख्तावर सिंह, जोरावर सिंह, बलत खत या जुझार सिंह? तो इसका सही आंसर होगा बख्तावर सिंह। कौन दोस्तों? बख्तावर सिंह ने नसीराबाद छावनी का जो नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, जो नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? क्या क्वेश्चन है? नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 28 जून 1857, 31 मई 1857, 1 जून 1857, 3 जून 1857। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 जून 1857, यानी कि नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। कब दोस्तों? 3 जून 1857 को। ठीक है। फिर नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई? क्वेश्चन है, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई? केवेली, एबोट, रोबोट, जॉय हेसी? तो जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एबोट, यानी किसकी नियुक्ति की गई? एबोट की। नीमच जो सैनिक छावनी उसमें किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई? एबोट की। किसकी? एबोट की। ठीक है दोस्तों। सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध किस सैनिक छावनी से है? सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध किस सैनिक छावनी से है? धौलपुर, एरिनपुरा, नीमच, टोंक? जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नीमच। क्या होगा दोस्तों? नीमच। ठीक है दोस्तों। यानी सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध किस छावनी से था? तो नीमच। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया? तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो सावर्स होगा। क्या होगा? सावर्स। यानी नीमच जो विद्रोह है उसका दमन किसने किया? सावर्स ने किया था। निम्न में से किस रियासत की मदद कैप्टन सावर्स ने नीमच छावनी पर दोस्तों अधिकार प्राप्त करने में नहीं ली थी? तो कोटा, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मारवाड़। क्या होगा दोस्तों? मारवाड़। ठीक है दोस्तों। किस रियासत की मदद कैप्टन सावर्स ने नीमच छावनी पर प्राप्त करने में नहीं ली थी? तो मेवाड़ में। ठीक है। फिर दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं है? देवा गुजर, हीरालाल, राव रामचंद्र, पानाचंद? तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पानाचंद। क्या होगा? पानाचंद। यानी कि किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं है? तो वो है पानाचंद। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार किस रियासत के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार किस रियासत के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया? बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, प्रतापगढ़? जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही आंसर होगा टोंक। क्या होगा दोस्तों? टोंक। यानी कि टोंक में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। टोंक रियासत में। ठीक है। 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उस विद्रोह के समय आवा किस रियासत का अंग था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, अजमेर? तो जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मारवाड़। क्या होगा दोस्तों? मारवाड़। यानी कि आवा किस रियासत का अंग था? मारवाड़ का। ठीक है। आवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आवा जो अभी वर्तमान में स्थित है वो है दोस्तों पाली जिले में। किसमें? पाली जिले में। ठीक है दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत आवा में कब से मानी जाती है? तो जो आवा में जो मानी जाती है दोस्तों, उसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 21 अगस्त 1857। क्या होगा? 21 अगस्त 1857। ठीक है दोस्तों। 1857 ईस्वी की जो क्रांति के समय आवा में कब मानी जाती है? 21 अगस्त 1857 को। ठीक है दोस्तों। इस दिन यानी कि आवा में क्रांति हुई थी। आवा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? शीतल प्रसाद, कुशाल सिंह,
तिलराम एनाड सिंह। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था आहुआ में नेतृत्व? ठाकुर खुशाल सिंह ने। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस रियासत के सैनिकों ने दिया था, यानी कि किस सैनिक टुकड़ी ने दिया था? और इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजन थी। कौन सी? जोधपुर लीजन। ऑप्शन है बांसवाड़ा, कोटा, आहुआ, नीमच। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आहुआ। क्या दोस्तों? आहुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आहुआ। ठीक है, 1857 की ईस्वी की क्रांति का जो प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस रियासत के सैनिकों ने दिया था? तो वो था आहुआ। ठीक है दोस्तों, सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजन। 8 सितंबर 1857 के बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज फौज का नेतृत्व किसने किया था? क्या दोस्तों? 8 सितंबर 1857 के जो बिथोड़ा के युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज फौज का नेतृत्व किसने किया था? कर्नल हीथकोट, मेजर बर्टन, मैक मेसन, कैप्टन बर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कर्नल हीथकोट। कौन? कर्नल हीथकोट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मैक मोसन की शिमली सेनाओं तथा आहुआ विद्रोहियों के मध्य 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो ईदकोट का युद्ध, नारदोल का युद्ध, पिथौरा का युद्ध या चेलावास का युद्ध? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चेलावास का युद्ध। यानी चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 1800 सितंबर 1857 को। ठीक है, फिर है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन आहुआ के विद्रोह में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? क्या दोस्तों? जो आहुआ का जो विद्रोह है उसमें किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैक मोसन। क्या दोस्तों? मैक मोसन का वध किया था, यानी कि हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों आहुआ के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को आहुआ भेजा गया था? ठीक है दोस्तों, होम्स, मॉब्स, लॉरेंस, थॉमस। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर होगा होम्स। होम्स को आहुआ के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है ब्रिटिश अधिकारी होम्स द्वारा आहुआ पर कब अधिकार कर लिया गया था? क्या दोस्तों? ब्रिटिश अधिकारी होम्स द्वारा आहुआ पर कब अधिकार कर लिया गया था? ठीक है, तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1858, 22 जनवरी 1858, 23 जनवरी 1858 व 24 जनवरी 1858। तो 37 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 24 जनवरी 1858। क्या दोस्तों? 24 जनवरी 1858। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया? 1858, 1859, 1860 या 1861? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा स। क्या होगा आंसर? स, 1860। ठीक है दोस्तों, यानी कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कब आत्मसमर्पण किया? 1860 में। ठीक है दोस्तों, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ आत्मसमर्पण किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 39 नंबर में वो होगा ब, नीमच में। कब किया था? तो वो पूछे तो 1860। ठीक है दोस्तों, और कहाँ किया? तो वो क्या था दोस्तों? नीमच में। कहाँ किया? नीमच में आत्मसमर्पण किया था। कब किया? 1860 में। ठीक है, कहाँ किया? नीमच में किया। ठीक है, अब दोस्तों कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था? 40 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें है आंसर मेजर टेलर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना मेजर टेलर। कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया? तो वो मेजर टेलर। ठीक है दोस्तों, फिर है
ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? 41 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नीमच, आहुआ, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदयपुर। ठीक है दोस्तों, उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 अक्टूबर 1857। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर 1857 को ध्यान रखना दोस्तों। कोटा में कब हुई थी क्रांति? 15 अक्टूबर 1857। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 43 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो था आंसर मेजर बर्टन। बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। फिर 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह, भीम सिंह, किशोर सिंह, ब्रज सिंह। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा वो राम सिंह। क्या दोस्तों? राम सिंह। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हीरा व जयदयाल, जयदयाल व जियालाल, जियालाल व मेहराब खां, मेहराब खां व जयदयाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेहराब खां व जयदयाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, 45 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से याद करें इसको। फिर दोस्तों, कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? तो उसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा भवानी व नारायणी। कौन सी टुकड़ी थी? भवानी व नारायणी ने विद्रोह किया था। कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया? तो भवानी व नारायणी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भवानी व नारायणी, ध्यान रखना। दो ब्रिटिश डॉक्टर शेल्डर व कांडम रेजिडेंट बटन व उसके पुत्रों के फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कहाँ के विद्रोह ने की थी? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दो ब्रिटिश डॉक्टरों शेल्डर कांडम रेजिडेंट बर्टन व उसके पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कहाँ के विद्रोहियों ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा। क्या दोस्तों? कोटा। ठीक है दोस्तों, कोटा महाराव राम सिंह व विद्रोह के मध्य समझौता किसने करवाया था? 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा वो होगा गोस्वामी कन्हैया लाल ने। किसने? गोस्वामी कन्हैया लाल ने इसका जो समझौता करवाया था। ठीक है दोस्तों। फिर किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, 49 नंबर का क्वेश्चन है वो दोस्तों है H.C. रॉबर्ट्स। कौन? H.C. रॉबर्ट्स ने 1857 की क्रांति के जो कोटा का जो विद्रोह था उसका विद्रोह का दमन किया था। ठीक है। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन, तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश किया? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। ठीक है। फिर तात्या टोपे व टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अमीरगढ़ का युद्ध, चेलावासा का युद्ध, मंडलगढ़ का युद्ध या पिथौरा का युद्ध? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अमीरगढ़ का युद्ध। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस रियासत में तात्या टोपे ने प्रवेश नहीं किया? झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा जैसलमेर, यानी जैसलमेर की जो रियासत है उसमें तात्या टोपे ने प्रवेश ही नहीं किया था, कभी नहीं गया उस तरफ। ठीक है दोस्तों। फिर निम्न में से किन दो रियासतों पर तात्या टोपे ने कब्जा कर लिया? कोटा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ व झालावाड़, बांसवाड़ा व झालावाड़। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा व झालावाड़। इसमें तात्या टोपे ने क्या किया? अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों। फिर 54 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस योगी के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था? तो हरि सिंह, चौधरी सिंह, मान सिंह, केसरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा वो मान सिंह। मान सिंह के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है दोस्तों। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसे अच्छे से। तात्या टोपे को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? सिपरी, कोटा, सलूम्बर, अजमेर। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सिपरी। सिपरी में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों।
तात्या टोपे को शरण देने के कारण अंग्रेजों ने किस किले को बारूद से उड़ा दिया था? असीरगढ़, सलूम्बर, बाबोसरगढ़ या नाथद्वारा। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबोसरगढ़। ठीक है दोस्तों। क्रांति के दौरान निम्न में से किस रियासत पर क्रांतिकारियों ने अधिकार नहीं किया था? कोटा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसका आंसर है जयपुर। क्या दोस्तों? जयपुर। जयपुर में अधिकार नहीं किया था। ठीक है दोस्तों। किस रियासत का शासक क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना राजपुताने के बाहर पंजाब तक गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ गया है। ठीक है दोस्तों, रट लेना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस रियासत का शासक क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना को लेकर राजपुताने के बाहर गया था? तो बीकानेर के शासक। ठीक है दोस्तों। किस शासक को 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है राम सिंह द्वितीय जयपुर। राम सिंह द्वितीय जयपुर को सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। 1857 की क्रांति का जो प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो अमरचंद भाटिया, हीरालाल, शीतलदेव, एम कैलानी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों अमरचंद भाटिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद था वो कौन था? अमरचंद भाटिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। फिर है दोस्तों, अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ग्वालियर। क्या होगा दोस्तों आंसर? ग्वालियर। ग्वालियर में जो अमरचंद भाटिया है दोस्तों, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों 63 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई उसमें राजस्थान का सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला हेमू कॉलोनी को कहाँ फांसी दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन बन गए कि राजस्थान की क्रांति में सबसे कम उम्र में जो फांसी दी गई वो किसे दी गई? तो हेमू कॉलोनी को दी गई। कहाँ दी गई? तो जो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा दोस्तों टोंक में हेमू कॉलोनी को फांसी की सजा दी गई। यहाँ हेमू कॉलोनी है, ध्यान रखना दोस्तों। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक द मिनिटीज इन राजपुताना में क्रांति को सैनिक विद्रोह माना है? तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा दोस्तों कैप्टन प्रीचार्ड। ठीक है दोस्तों, कैप्टन प्रीचार्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।